शादी की रात मेरी बीवी ने जब मेरे पाँव पकड़े तो मैं जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ कांप रहे थे। वो सिसकियां लेते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं हामिला हूँ। ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम मुझे तलाक दे देना। अल्लाह तुम पर बहुत करम करेगा। मेरे कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। वो यतीम थी। माँ बाप बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। चचा के घर पली बढ़ी, मगर वहाँ उसे कभी अपनायत न मिली। मुझे रिश्ता भी लोगों ने यही कहकर दिया था कि बेसहारा लड़की है, नेक है, तुम इसे सहारा दे दो। मैंने उससे सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या है? वो रोते हुए बोली, मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। मैंने बहुत छुपाया, बहुत रोई, मगर हिम्मत ना हुई किसी को बताने की। जब रिश्ता आया तो सोचा शायद नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, मगर सच छुपाने की हिम्मत भी नहीं हुई। आज आपके सामने सब कह दिया है। उसके अल्फाज में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ टूटा हुआ यकीन था। मैंने उसे देखा, वो खौफजदा हिरनी की तरह कांप रही थी। उस रात मैं सो न सका। दिल में तूफान बरपा था। एक तरफ माशरा, इज्जत, लोग, दूसरी तरफ एक बेसहारा लड़की जिसका कोई कसूर नहीं था। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं उसे माफ कर दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, ये बच्चा पैदा हो जाए, फिर हम देखेंगे। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। दिन गुजरते गए। वो खामोश तबा थी, हर काम खुलूस से करती। मैंने कभी उससे इस मौजू पर बात न की, मगर मेरे दिल में तलाक का फैसला कहीं न कहीं मौजूद था। मैं सोचता था बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसे रुखसत कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म। हमल के दिनों में वो अक्सर तकलीफ से कराहती, मगर जुबान से शिकायत न करती। एक दिन मैंने उसे सजदे में गिड़गिड़ाते देखा। वो कह रही थी, या अल्लाह, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं पहली बार अंदर से हिल गया। फिर वो दिन आ गया। शदीद बारिश हो रही थी। आसमान पर बिजली कड़क रही थी। उसे दर्द-ए-ज़ह शुरू हुआ। मैं घबरा गया और उसे अस्पताल ले गया। कई घंटे की अजियत में बाद एक बेटा पैदा हुआ। नर्स ने आकर कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेरा दिल अजीब कैफियत में डूब गया। मैंने शीशे के पार नन्हे से बच्चे को देखा। वो सुर्ख सा, नन्हा सा वजूद। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर दस्तक दी हो। उसी लम्हे फोन की घंटी बजी। मेरे दोस्त की आवाज़ कांप रही थी, भाई, तुम्हारी बीवी के साथ जो जुल्म हुआ था वो शख्स पकड़ा गया है। उसने एतराफ़ भी कर लिया है। वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों में से ही था। मेरा सर चकरा गया। मैंने दीवार का सहारा लिया। मुझे यूं लगा जैसे ज़मीन खिसक गई हो। वो लड़की जिसे मैं दिल ही दिल में कसूरवार समझता रहा, दरअसल एक मजलूम थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता वार्ड में दाखिल हुआ। वो कमज़ोर सी बिस्तर पर लेटी थी। आंखों के नीचे सियाह हल्के, चेहरा जर्द, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसने मध्यम आवाज़ में पूछा, आप नाराज़ तो नहीं? मैं उसके करीब बैठ गया। पहली बार उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ ठंडा था, मगर लर्जिश खत्म हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सच? मैंने सर हिलाया। हाँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। कसूर उस दरिंदे का था जिसने तुमसे तुम्हारी मासूमियत छीनी। वो ज़ारों कतार रोने लगी, मगर इस रोने में बरसों का बोझ हल्का हो रहा था। मैंने बच्चे को गोद में लिया। वो मेरी उंगली पकड़कर जैसे मुझे अपना बना रहा था। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि बाप होना खून का रिश्ता नहीं, कबूल करने का नाम है। घर वापसी पर लोगों की नज़रें, चिबते सवाल, तंज, सब कुछ था, मगर अब मैं बदल चुका था। मैंने सबके सामने ऐलान किया, ये मेरा बेटा है और मेरी बीवी मेरी इज्जत है। जो इस पर उंगली उठाएगा, वो मुझ पर उठाएगा। वक्त गुजरता गया। वो आहिस्ता आहिस्ता हंसना सीख गई। उसके चेहरे पर एतमाद लौट आया। मैंने देखा कि मोहब्बत दरअसल रहम और कबूलियत से जन्म लेती है। एक रात वो मेरे पास आकर बोली, आपने मुझे जिंदगी दी है। मैं मुस्कुरा दिया, नहीं, तुमने मुझे इंसान बनाया है। हमारा बेटा जब चलना सीखा तो वो अक्सर मेरे सीने से लगकर सोता। मैं उसे देखता तो दिल में शुक्र अदा करता। अगर उस रात मैंने सिर्फ माशरे के खौफ में आकर फैसला किया होता तो शायद आज मैं इस नेमत से महरूम होता। मुझे समझ आ गया कि असल मर्दानगी माफ़ करने में है, सहारा देने में है, न कि कमज़ोर पर उंगली उठाने में। और यूं एक टूटी हुई लड़की ने मुझे मुकम्मल इंसान बना दिया।